जो इस सारे मुज़ाकराती अमल को होस्ट कर रहे हैं स्पीकर नेशनल असम्बली अय्याज सादिक साहब, और जाहिर है वहाँ पे जो बंदोबस्त है, लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम है वो करना है स्पीकर ऑफिस ने। तो हुकूमत कहती है कि स्पीकर साहब जब आएंगे मुल्क में, या आ गए हैं या आगे आएंगे, तो वही करेंगे सारे इंतजाम। ये स्पीकर साहब से उन्होंने मुतालबा किया था, उस मीटिंग को चेयर स्पीकर साहब ही कर रहे थे। स्पीकर साहब ने उनको कहा था कि मैं ये अरेंज करवा देता हूँ, और साथ उन्होंने उस मीटिंग की कुछ शराइत भी रखी थी कि जी वो मीटिंग इस तरह से होनी चाहिए, वहाँ पे हमें ये सहूलत होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उन्होंने डिस्कस करके जो है वो करवानी थी। तो ये मुलाकात या ये बाकी सारा अरेंजमेंट जो है या मीटिंग की डेट्स जो हैं, ये सभी को मालूम है कि ये स्पीकर असम्बली अय्याज सादिक साहब ही ये सारी चीज़ें जो है वो सर अंजाम देते हैं। अय्याज सादिक साहब की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ही होस्ट करना है। जब ये सारी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहस हो रही थी, चूंकि स्पीकर साहब मुल्क से बाहर थे, उन्होंने वहां से एक खबर जारी करवा दी अपने ऑफिस के जरिए कि ये मेरे ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी डाली जा रही है। मैंने तो सिर्फ वहां पे चाय पानी का बंदोबस्त करना है, कुर्सियां शुर्सियां देनी है। तो ये खबर आप देख सकते हैं, ये 9 जनवरी को छपी, ये 8 जनवरी की डेवलपमेंट है। 9 को ये खबर छपी। उन्होंने कहा कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलत कारी का है, बानी से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है और ना ही मेरी जिम्मेदारी। तो ये उन्होंने बात की। उसके बाद कल राना साहब ने खबर दी, खुशखबरी दी कि स्पीकर साहब इज बैक इन कंट्री। मुलाकात मेरा ख्याल है अय्याज सादिक साहब तशरीफ ले आए हैं, मुलाकात बिल्कुल हो जाएगी। कब होगी? मैं खुद भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी मुलाकात करवा दें। आप रिक्वेस्ट करेंगे? जी, मैं ये तो बड़ी खबर है। अय्याज सादिक साहब के यहाँ पे ना होने की वजह से इसमें खलल आया है। जैसे ही वो तशरीफ ले आए हैं, ये मुलाकात भी हो जाएगी। उसके बाद वो बैठे हमारे साथ बात करें। अजहर फारूक साहब, ये बताइएगा कि स्पीकर ऑफिस का क्या स्टेटस है? स्पीकर साहब वापस आ गए हैं, मुल्क से बाहर हैं? क्या स्पीकर ऑफिस को कोई दरखास्त मौसूल हुई है दोनों तरफ में से किसी साइड से कि जी अब मीटिंग हो जानी चाहिए? जी खावर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली अभी तक को मुल्क से बाहर है, और अभी कुछ ही देर कबल मेरी बात हुई है स्पीकर ऑफिस में, तो बताया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली 13 तारीख को वापस आ रहे हैं। 13 को ही कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और वो कौमी असम्बली के इजलास को चेयर करेंगे। जहां तक मुलाकात के हवाले से बात है, तो स्पीकर ऑफिस का ये वाज़ेह तौर पर कहना है कि स्पीकर आप कौमी असम्बली अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं कि स्पीकर ने सिर्फ इस इजलास की हिदायत करनी है। हुकूमत और अपोजिशन की जो कमेटियां हैं, स्पीकर का ये किरदार नहीं है कि वो मुलाकात अरेंज करे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो उसके तहत ये मुलाकात होनी है, और स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है। स्पीकर सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे दोनों कमेटियों को के मुज़ाकरात के हवाले से। तो स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से अपना पहले भी, जैसा कि मैंने दोबारा जरा बता दीजिएगा कि क्या अभी तक स्पीकर नेशनल असम्बली अय्याज सादिक साहब मुल्क से बाहर हैं, वापस आ गए हैं, क्या स्टेटस है? जी, स्पीकर कौमी असम्बली मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं। चंद रोज हो गए हैं वो बाहर गए थे और आज तक अभी तक वापस नहीं आए। और स्पीकर ऑफिस का ये कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली 13 जनवरी को वतन वापस पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब। लेकिन दुबाना साहब के पास जाते हैं। बराना साहब, तो उनको अपडेट होना चाहिए इस सारे मामले के ऊपर। मुलाकात मेरा ख्याल है अय्याज सादिक साहब तशरीफ ले आए हैं, मुलाकात बिल्कुल हो जाएगी। कब होगी? मैं खुद भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी मुलाकात करवा दें। आप रिक्वेस्ट करेंगे? जी, मैं ये तो बड़ी खबर है। अय्याज सादिक साहब के यहाँ पे ना होने की वजह से इसमें खलल आया है। जैसे ही वो तशरीफ ले आए हैं, ये मुलाकात भी हो जाएगी। उसके बाद वो बैठे हमारे साथ बात करें। ये क्या अय्याज सादिक साहब का ऑफिस खुद कह रहा है कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है मुलाकात के साथ। तो पहले तो वाकई ये था कि अय्याज सादिक साहब ने ही मुलाकात करानी थी फैसिलिटेशन के लिए, लेकिन अब वो सिर्फ जो है वो बिठाकर चाय पिलाने के लिए अगर वो हैं, तो वो अपना रोल उन्होंने खुद ही महदूद कर लिया है। तो ये तो नई डेवलपमेंट है और ठीक है। ये हुकूमत वाले फिर इल इन्फॉर्म्ड हैं असल में। जो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ना कि ये स्पीकर का जो ऑफिस होता है ना, वो हुकूमत का ऑफिस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ऑफिस है। अब स्पीकर जो है वो एक ब्रिज थे बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, या उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो अब वो रोल वो खुद ही प्ले नहीं करना चाह रहे। तो इसमें अब हुकूमत क्या कर सकती है या अपोजिशन क्या कर सकती है? अब वो चाय बिस्किट वगैरह जो है वो कमेटी रूम देंगे, खुद भी बैठेंगे, फोटो सेशन भी होगा। तो बेसिकली स्पीकर साहब को एक जिम्मेदारी दी थी, उनको पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन अब उससे वो खुद ही अगर वो नहीं कंफर्टेबल उसमें, तो फिर एक नया मैकेनिज्म बन जाएगा। देखिए, हुकूमत जब मुलाकात करवाना चाहे
تو ملاقات میں کوئی اتنی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن اب معاملہ ملاقات کے اوپر رکا ہوا نہیں ہے. انہوں نے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تحریری جو اپنی ڈیمانڈز ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈز، وہ آپ پیش کر دیں. اب تو کمیٹی کو کنوین کرنا ہے، اب کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے، اور وہ ظاہری بات آپ 13 تاریخ کو کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. دوبارہ سے اس تو کو 13 کے بعد کلیریفائی کر. اچھا اب یہ ہے کہ اسپیکر آفس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے سنیں اچھا میں نے وہ نہیں کروانا، اور جب یہ دونوں طرف سے ایک ریکویسٹ آ جائے گی تو ہم ول گو ہیڈ ود دیٹ. اب جو ہے عرفان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کروانا ہے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر آفس کی ساری ذمہ داری ہے، ملاقات کروانی ہے، ہم بھی ریکویسٹ کریں گے. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ آ گئے ہیں. دیکھیے جی رانا صاحب جو ہے نا، وہ میرے خیال سے آج کل کچھ باتیں ان کی جو ہیں وہ تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جس طرح یہ بات آپ خود بتا رہے ہیں کانٹرڈکشن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر صاحب آ گئے، اور پھر اسپیکر صاحب ایکچولی آفس کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں آئے، وہ تو 13 جنوری کو آئیں گے. اب وہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان صاحب کو کہیں شفٹ کیا جا سکتا ہے. اب وہ بھی گورنمنٹ کی رائے نہیں تھی، وہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے تھی. اب رانا صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں شاید ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے بات کی کہ شاید ان کی صحت کو اگر عمران خان صاحب کی کوئی اگر پرابلم ہو تو اس میں ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں، جو کہ پیمس کا بورڈ گیا تھا جنہوں نے چیک کیا، ماشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہی از آل فٹ. اس کے اوپر بات ویسے یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ عمران خان صاحب کا جو ان کی صحت کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں، ان کی اس وقت خوراک ہے وہ میرے جیسے 4 بندوں سے زیادہ ہے، اور جو ان کی ایکسرسائز ہے وہ میرے جیسے جو ہے نا وہ 20 بندوں سے ایکسرسائز کرتے ہیں. ظاہر ہے عمران خان صاحب وہاں پر جو ہے موجود ہے، خوراک کھا کے ہضم کرنا پڑتا ہے. جی ہضم کرتے ہیں جی.